90 सीटों वाले राज्य हरियाणा में बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल से आगामी विधानसभा चुनाव के लिए समझौता हो गया है। 90 सीटों वाले राज्य हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए मायावती जी की बहुजन समाज पार्टी और अभय चौटाला की पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल के बीच चुनावी समझौता हो गया है। अब हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बाद बीएसपी और इंडियन नेशनल लोकदल तीसरा सशक्त सबसे बड़ा गठबंधन होगा। यह गठबंधन मायावती जी के उस विचारधारा पर आधारित है जिसमें वे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से समान दूरी बनाए रखने की वकालत करती रही हैं। लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती जी इंडियन नेशनल लोकदल के अध्यक्ष अभय चौटाला के बीच फाइनल बातचीत हो चुकी है। इस फाइनल बातचीत में सभी सीटें कौन कहां लड़ेगा तय किया जा चुका है। इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा ने इसकी घोषणा करते हुए बताया है कि 11 जुलाई को 11 बजे दिन में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चुनावी समझौते की घोषणा विधिवत की जाएगी। अब हरियाणा की राजनीति में इस गठबंधन का व्यापक प्रभाव पड़ने की संभावना है। इसके पहले भी बहुजन समाज पार्टी और चौधरी देवीलाल जी के परिवार की पार्टियों के बीच कई बार समझौता हो चुका है, लेकिन वे समझौते चुनाव तक ही रहे हैं। चुनाव के बाद ये समझौते टूट गए हैं। कोई विशेष लाभ तो नहीं मिला है, लेकिन एक चुनाव में इनको भरपूर लाभ मिला था। अब हरियाणा विधानसभा की स्थिति यह है कि पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में सत्ता पक्ष में बैठी हुई है। इस बार उसको एंटी इनकम्बेंसी झेलनी पड़ेगी। लोकसभा के चुनाव में जहां 10 की 10 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास थी, लेकिन जो 2024 में चुनाव हुआ इसमें 5 सीट पे सिमट गई, 5 सीटें कांग्रेस के पास चली गईं। तो यह स्पष्ट संकेत है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विरोध की लहर चल रही है। और इस बीच मायावती जी और अभय सिंह चौटाला के बीच यह समझौता कारगर होता है, निश्चित रूप से हरियाणा विधानसभा चुनाव का परिणाम कुछ दूसरी तरह का दिखाई देगा। भाजपा के सामने अपना जनाधार बचाने की चुनौती है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के पास अपनी जड़ें, पुरानी जड़ें फिर से मजबूत करने की चुनौती है। इस बीच बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल के बीच यह समझौता जो स्थिति बनाएगा उसमें निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि हरियाणा की राजनीति में तीसरी सबसे बड़ी ताकत के रूप में यह गठबंधन उभर सकता है। हरियाणा प्रदेश का असर दिल्ली पे पड़ता है, हरियाणा प्रदेश का असर उत्तर प्रदेश पे पड़ता है, और जो हरियाणा से लगी हुई सीमाएं हैं वहाँ भी हरियाणा की राजनीति का असर पड़ता है। इसलिए इस गठबंधन को राजनीतिक विश्लेषक बहुत ही ध्यान से देख रहे हैं, इसको गौर से देख रहे हैं, और अगर यह गठबंधन अभी से बन जाता है, जिसकी संभावना है 11 जुलाई को घोषणा हो जाएगी, तो निश्चित रूप से 3-4 महीने काम का समय मिलेगा, क्योंकि साल के अंत में हरियाणा में और कई प्रदेशों में चुनाव होने वाले हैं। उसमें यह गठबंधन अपना कारगर असर दिखाएगा। अब इस गठबंधन की क्या स्थिति होगी, यह आप कमेंट करके हमें बताइएगा।
हमारे चैनल पे मेहमान हैं, पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिए साथियों, लाइक कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।